एक व्यक्ति गांव से शहर की तरफ गया। वहां कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ वर्ष वहां रहने के बाद उसने कुछ धन कमा लिया और अपने गांव वापस लौटा। सोचा गांव घूम लेता हूं, गांव के लोगों को जमा किया और गांव घूमने के लिए निकल गया। गांव में एक कोने पर ऐसी जगह पहुंचा जहां पर कोल्हू का बैल लगा हुआ था और उससे तेल निकाला जा रहा था। कोल्हू का बैल बैल जो होता है एक खास तरह की लंबी सी लकड़ी से बंधी हुई होती है और एक खास गोलाई में ही गोल गोल घूम रही होती है। तो उसने उस चीज को देखा। उसने कहा यह तो कमाल की चीज है, कोई इसको कुछ बोल भी नहीं रहा, फिर भी ये गोल गोल घूमे जा रही है, ना रुकती है, ना कुछ काम कुछ और सोचती है, ना कुछ खाने को मांगती है, लगातार काम किए जा रही है। उसको बड़ी उत्सुकता हुई, वहां जाके वो बैठ गया। थोड़ी देर देखा और फिर जो उसका मालिक था उससे जाके बोला, भाई ये तो कमाल की चीज है, ये लगातार घूमती रहती है, ये रुकता क्यों नहीं है, ये बैल रुकता ही नहीं है। उसने कहा भाई ये कोल्हू में लगा हुआ है, जो कोल्हू में कोई चीज जोत दी जाती है तो लगातार ही घूम रही होती है। उसने बोला इसको कैसे पता चलता है कि मुझे लगातार घूमना है। उसने बोला शुरू में मैंने इसको घुमाया था, इसके पीछे पीछे मैंने इसको हाथ मारा था, कई बार इसको धक्का भी दिया था, और एक बार जब इसने घूमना शुरू कर दिया तो इसको लगता है पीछे कोई ना कोई खड़ा है और ये अपना घूमते रहती है। उसने बोला इसने पीछे मुड़ कर देख लिया तो? इसने बोला तभी तो उसकी आंखों पर मैंने खास तरह की पट्टी बांध रखी है कि पीछे ना देख सके, वो बस आगे चलती रहे। अंधेरा उसकी आंखों के सामने होगा, उसको लगेगा अंधेरे को ये फॉलो कर रहा है और लगातार वो घूमती चली जाती है। उसने बोला तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये लगातार घूम रही है और तुम भी उसके पीछे नहीं खड़े हो, तुम भी साइड में छाए में आके बैठे हुए हो? उसने कहा मैंने इसीलिए उसके गले में घंटी बांध रखी है कि उसकी घंटी की आवाज आती रहे और मुझे पता चल जाए कि वो गोल गोल घूम रहा है। इसने कहा तो कमाल की बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? मान लो या एक जगह खड़ी हो गई और गर्दन हिला हिला करके घंटी बजाने लगे और तुम्हें लगे कि वो गोल गोल घूम रही है। उसने हाथ जोड़ लिया उसके आदमी के सामने। उसने कहा आप महान हैं, वो तर्क करना नहीं जानती, वो इतनी तार्किक नहीं है, उसको इतनी बुद्धि नहीं, वो बैल है बैल। उसको यह नहीं पता कि मुझे गर्दन हिलानी है कि मेरा मालिक कंफ्यूज हो जाए। जानवर और इंसान में यही तो अंतर है साहब। तर्क करना, कुतर्क करना इंसानों की हरकत है, इंसानों की आदत है। जानवर को यह नहीं आता, उसको तो यह पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है और लगातार करता चला जाता है। जो व्यक्ति कुतर्की होता है ना, जो थोड़ा सा ज्ञान ले ले, थोड़ा सा धन अर्जित कर ले, उसको लगता है उसको सब कुछ आ गया, अब उसको सीखने की कहीं कोई जरूरत नहीं, उसके पास ज्ञान का भंडार है, अब बस उसको उड़ेलते चलना है हर जगह। कुतर्क करने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते, सिर्फ परेशान रहते हैं, सिर्फ परेशान, और दूसरे को परेशान करते हैं। परेशान में ना बाद में एक शब्द है जिसका नाम है शान। बस शान को हटा दीजिए, परेशानी खत्म हो जाती है। एक कुतर्क करने वाले लोग, थोड़ा सा ज्ञान लेकर के अपने आप को विद्वान समझ लेने वाले लोग, उसी शान में फंसे पड़े हैं। जिस दिन वो शान से बाहर निकल जाएंगे वो परेशान कभी नहीं होंगे। यूनिवर्स का रूल है, यदि आगे बढ़ना है तो पीछे को छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप कुछ नया नहीं सीखेंगे तो पुराना भूलते चले जाएंगे। लगातार अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। लगातार आगे बढ़ते रहिए, लगातार नया सीखते रहिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि किसी को नीचा दिखा देना है, अपने ज्ञान से किसी को नीचा कर देना है। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है कि आप किससे सीख रहे हैं, वो छोटा है उम्र में या आपसे बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, आपसे ज्यादा ज्ञानी है, या कुछ ऐसा उसको आता है जो आपको नहीं आता, उससे सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहिए। मेरे जीवन का एक असूल है, मैं हमेशा सभी को बोलता हूं, आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं जो उसको आपसे अलग बनाती हैं, आपसे बेहतर बनाती हैं। किसी खास चीज में उस चीज को सीख लीजिए। और निगेटिव, बुरा, खराब, घटिया हर व्यक्ति में है, उसको छोड़ते चले जाइए।
अच्छा ले लीजिए और नकारात्मक छोड़ दीजिए, खराब छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। रोज नया सीखिए, रोज नया करिए। इस चक्कर में मत रहिए कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर परफेक्ट नहीं, और कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर यह नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ, यह संभव है कि उसको बहुत आता हो, किसी को कम आता हो। सब कुछ आ जाना और सब कुछ जान लेना इस उम्र में क्या, ऐसे आपको 50 उम्र भी मिल जाए तो अभी संभव नहीं है। आगे बढ़िए, नया सीखिए, नया करिए। इस चक्कर में मत रहिए कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्यों सीखूं, क्या मिल जाएगा। जितना है मैं उसमें खुश हूं। अगर खुश हैं तो जितना है उससे कम हो जाएगा। जितना है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जितना है उसमें खुश होने की जगह यह सीखने की कोशिश कीजिए कि और कैसे बढ़ाया जाए। तार्किक बनिए, कुतार्किक मत बनिए। खुश रहिए, परेशान मत रहिए। शान खत्म कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अच्छे एटीट्यूड के साथ हमेशा नया सीखने के लिए और सभी से नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। एक बड़े फेमस फिलोसोफर थे, फ्रैंक डब्ल्यू टेलर। उन्होंने कहा था कि सीखने के लिए तो हम हत्यारे से भी सीख सकते हैं कि चाकू में धार कैसे लगाई जाती है। सोचिए, कोई व्यक्ति इस लेवल पे चला जाता है, वह यह सीखने को भी राजी है कि कोई हत्यारा मुझे यह सिखा दे कि चाकू में अच्छे से धार कैसे लगाई जाती है। और हम है कि यह मान के बैठे हैं कि हमें सब कुछ पता है, और जो हम देख रहे हैं उसी में हमें समस्या है, उसी में हम तर्क और कुतर्क ढूंढे चले जा रहे हैं। सुधर जाइए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। और ये चक्कर में मत पड़ा कीजिए, अगर ये कहानी तो मेरी सुनी हुई थी, वो वाली कहानी तो सुनी थी, वहां सुनी थी, देखो वहां का है। कुछ भी आपने यदि पहले का सुना हुआ भी है, कुछ भी आप किसी से सुन रहे हैं, तो हमेशा यह मान के सुनिए कि फ्रेश है, आपके लिए नया है, तभी आप सीख पाएंगे। इस चक्कर में रहेंगे कि नहीं ये तो मुझे पता था, तो आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। कोई आपको कोई चुटकुला सुनाए और आप यह बोले अरे अरे मुझे चुटकुला पता था, और उसका पहले ही जो क्लाइमेक्स था पहले ही सुना दिया, क्या मिल गया ऐसा करके? कुछ नहीं मिलता। मगर चुटकुला सुनाने वाले की जो एक एनर्जी लेवल थी उसको आपने डाउन कर दिया, उसको डाउन करके आपका कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें दोबारा एक बार हंस ले तो उसे चुटकुले को सुन करके तो क्या बिगड़ जाता आपका? कुछ नहीं बिगड़ता, मगर उस घमंड, उस अहंकार, उस निगेटिव एटीट्यूड से इतने भरे पड़े हैं कि हमें बार बार लगता है हमें सब आता है और हम तो महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कुछ सुधार आएगा आप में। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,